गुना कलेक्ट्रेट की सीढ़ियों पर पुतला फूंकने की घटना के बाद शुक्रवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने पीजी कॉलेज में छात्र समस्याओं को लेकर जमकर नारेबाजी की और प्राचार्य को ज्ञापन सौंपा। विद्यार्थी परिषद के छात्रों ने कॉलेज के खेल प्रशिक्षक के रवैये पर नाराज़गी जाहिर की और उन्हें हटाने के लिए प्रबंधन को 48 घंटों का अल्टीमेटम दे दिया। शुक्रवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सदस्य बड़ी तादाद में एकत्रित होकर पीजी कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर बीपी तिवारी से मिलने पहुंचे। छात्र कॉलेज में अव्यवस्थाओं को लेकर प्राचार्य से चर्चा कर रहे थे। इसी बीच खेल प्रशिक्षक मंसूर अली से उनका मुहवाद होने लगा। छात्रों ने खेल प्रशिक्षक पर गलत व्यवहार अपनाने का आरोप लगाते हुए यहां तक कह डाला कि खेल प्रशिक्षक चाहें तो वे उनकी आरती भी उतार सकते हैं। हालांकि प्राचार्य बार बार छात्रों और खेल प्रशिक्षक को समझाते रहे, उन्हें शांत रहने की सलाह देते रहे, लेकिन मुहवाद बढ़ता चला गया और देखते ही देखते प्राचार्य कक्ष के बाहर नारेबाजी होने लगी। आखिर में विद्यार्थी परिषद के पदाधिकारियों ने ज्ञापन सौंपा और प्राचार्य को चेतावनी दी कि अगर 48 घंटों के भीतर खेल प्रशिक्षक को नहीं हटाया तो छात्र संगठन बड़ा आंदोलन करेगा। इस दौरान सौंपे गए ज्ञापन में एबीवीपी ने कॉलेज की दीवारों पर लेखन करने, पोस्टर लगाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। साथ ही कॉलेज स्टाफ के आने की टाइमिंग निर्धारित करने, छात्र छात्राओं के साथ उनका व्यवहार सुधारने के लिए कहा गया। एबीवीपी ने पंडित श्यामा प्रसाद खेल मुखर्जी प्रशाल में बने जंपिंग पिट में अनियमितताओं को भी उजागर किया। संगठन के मुताबिक जंपिंग पिट में मानकों का ध्यान नहीं रखा गया, जिसकी वजह से खिलाड़ी चोटिल हो रहे हैं। इसके अलावा इंडोर स्टेडियम में निजी खेल प्रशिक्षकों की गतिविधियों को रोकने की भी मांग की गई। ये नहीं चाहिए। क्या हो रहा है? आप पूरी नेतागिरी कर रहे हैं। प्रिंसिपल सर तक बता ही नहीं रहा है कि क्या हो रहा है कॉलेज के अंदर। आप अपने आप को तुरंत प्रभाव से हटाओ सर। सीधी सी बात ये है कि हटना चाहिए। विद्यार्थी आपके स्कूल टीचर का कोई काम ठीक ठाक नहीं चल रहा, या तो आप इनको हटाइए या फिर हम प्रदर्शन करें हटाने के लिए। आप इनको हटाइए, कार्रवाई चाहिए। आप इनको हटाइए, आप इनको हटाइए, आप अपने आप को प्रिंसिपल समझते हैं क्या? आपने एक भी प्रिंसिपल आपने क्यों नहीं बताया प्रिंसिपल सर को क्या हो रहा है? आप भाई अपने आप में मैटर सुलझा रहे हैं। शांति से बात सुनना है। आप अगर अच्छे से काम करेंगे तो शांति से बोलेंगे। आप तो दिखा रहे हो, शांति से बात करो। ये जब गलती में हो ना शांति से बात नहीं होती, तो फिर काय की बात है? जो बच्चे इकट्ठे हो बात नहीं मंगाओ, अगर व्यक्ति मिलाओ सर के इस कार्य के लिए इनकी आरती करिए। बिल्कुल आपकी करें क्या? उनकी तो हटाइए, इनको हटाइए। बात करने के लिए हटेंगे सर। इनकी बात करने का तरीका दिख रहा है। आप छात्रों से क्या बात करते होंगे जब आप टीचर को कॉलेज से बाहर करो, टीचर को कॉलेज से बाहर करो, टीचर को कॉलेज से बाहर करो, टीचर को कॉलेज से बाहर करो सर। जी बताइए। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद गुना द्वारा कॉलेज में हो रही अनियमितताओं को लेकर ज्ञापन और प्रदर्शन किया है, जिसमें सबसे पहले जो कॉलेज में वॉल राइटिंग हो रही है या सामाजिक तत्व जो कॉलेज में अपनी गतिविधि बढ़ा रहे हैं, जो समाज को तोड़ने का काम करते हैं, उस पर रोक लगाई जाए, जो कि कॉलेज परिसर में मना है, अलाउड नहीं है। वो चीज़ कैसे हो रही है, सबसे पहले तो इस पॉइंट को रखते हुए कॉलेज प्रशासन को अवगत कराया गया। दूसरी चीज़, जो भी प्रोफेसर्स हैं कॉलेज के, जितने भी विभाग हैं, वो बच्चों के प्रति बहुत ही गलत व्यवहार रखते हैं। कोई भी बच्चा चले आया उससे सही से बात नहीं करेंगे, कोई भी छात्र छात्रा जाएगी उससे अच्छे से बिहेव नहीं करेंगे। उसका कोई भी काम होगा, कोई भी फॉर्म जमा होगा, उसे 10 डॉक्यूमेंट गिना देंगे, जिससे वो इधर उधर परेशान होता है। कोई बच्चा 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर दूर से आ रहा है यहाँ पढ़ने, अगर उस पर एक कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, उससे हम ये भी कह सकते हैं कल आके जमा कर देना। आप उसको भगाया नहीं जाता है, उसके ऑप्शंस होते हैं, उसके अल्टरनेटिव्स होते हैं। तो वो चीज़ को लेकर अवगत कराया कि सारा जितना भी स्टाफ है पूरा डिसिप्लिन से रहेगा, समय पे आएगा, समय पे जाएगा। आज की स्थिति में भी कोई भी यहाँ पे स्टाफ आता है, लेट आएगा और जल्दी चला जाएगा, तो कोई रेगुलेशंस ही नहीं है। तो इस चीज़ को लेकर ज्ञापन दिया। तीसरी, जो पास में ट्रैक बना हुआ है, जो कि इंटरनेशनल ट्रैक, उसके इंटरनेशनल मानकों पे बनाया आना चाहिए था, उसमें इतनी सारी कमियां हैं। तो जो कमियां हैं उसके बाद हैंडओवर कैसे हो गया वो, इस चीज़ को लेकर विद्यार्थी परिषद ने बड़ा सवाल उठाया है।
कि उसको अगर इतनी उसमें अनियमितताएँ हैं, उसमें ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, उसका जो ट्रैक है वो सही से नहीं बना, उसके बीच में जेवलिन थ्रो वाला और जो छोटे वाले गेम होते हैं उसका जो ग्राउंड है बीच वाला जो पिट्स हैं वहाँ पे गायर घास उग रही है, जंगली घास उग रही है वहाँ पे, तो उसका कोई मानक नहीं है, उसमें सही तरीके से बनाया नहीं गया, उसमें सही तरीके से डाल नहीं है। इस चीज़ को लेके अगर इतनी उसमें कमियां थी तो उसको किस तरह से आपने हैंडओवर कर लिया, उसको किस तरह से आपने ले लिया, इसमें किसकी सहभागिता थी? आप इंजीनियर को बुलाइए, आप जो ठेकेदार था उसको बुलाइए, आप जहाँ पे सीएमओ जिसका रखरखाव था, जो भी अधिकारी था उसको बुलाइए, वो जवाब देगा। आपके पास जवाब नहीं है तो इसलिए विद्यार्थी परिषद गुना ने 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है कि जो भी व्यक्ति इसमें संलग्न है वो 48 घंटे में यहाँ के जवाब देगा, नहीं तो उसके खिलाफ FIR होगी और विद्यार्थी परिषद आंदोलन करेगा उसके खिलाफ कि इस तरह का इंटरनेशनल लेवल का ग्राउंड अगर बना है तो उसमें इस तरह की धांधली कहाँ तक आप कर पाओगे। उसमें जो सैंड डालते हैं जो पतली वाली चंबल की आती है जिससे बच्चों को इंजरी ना हो, जहाँ पे हमारे कई ऐसे एथलीट्स हैं जिसको उसमें इंजरी हुई, उन्होंने क्या धांधली की, उसमें नीचे बचाई उन्होंने डस्ट और ऊपर से डाल दिए थोड़ा भसुआ सैंड, तो बच्चे उस पर जब लॉन्ग जंप मारते हैं ना तो रगड़ते हुए चले जाते हैं। कई बच्चों के ऐसी इंजरी हुई हैं, उनका भविष्य ख़राब हो रहा है, उनकी ज़िंदगी ख़राब हो रही है। इस चीज़ का जिम्मेदार कौन होगा? कॉलेज प्रशासन होगा कि जिसने वो बनाया वो हुआ। अब हैंडओवर करने के बाद आप उसमें डिसिप्लिन कमेटी बिठा रहे हो, इस तरह की अनियमितताएँ नहीं चलेंगी। दूसरी चीज़, आसपास के जितने भी ग्राउंड हैं, हमारे कॉलेज के अधिकृत जितने ग्राउंड हैं, कॉलेज परिसर में जितने ग्राउंड बने हुए हैं, उसमें ऐसे विषय सामने आया कि कॉलेज के बच्चों को ही नहीं खेलने दिया जा रहा है। तो सबसे बड़ी बात ये है कि वहाँ पे खेलेगा तो कॉलेज का विद्यार्थी खेलेगा, उसको कोई मना नहीं कर सकता है, क्योंकि वो कॉलेज में पढ़ रहा है तो उस पर ग्राउंड पे भी उसका हक है, कॉलेज की पढ़ाई पे उसका हक है तो कॉलेज के ग्राउंड पे भी उसका हक है, तो वो खेलेगा और वहाँ पे उसको कोई मना ना कर सके। इस चीज़ के रेगुलेशंस कॉलेज को लाना पड़ेंगे। आज विद्यार्थी परिषद ने इन्हीं सब चीज़ों को लेके आंदोलन प्रदर्शन किया था, ज्ञापन दिया था। अगर 48 घंटे में ये सारी चीज़ें, शिक्षक थे जो आप हटाने की मांग कर रहे हैं, मंसूर खान जी हैं यहाँ पे जो स्पोर्ट टीचर हैं, उनका व्यवहार, हम यहाँ पे ज्ञापन दे रहे हैं, हम छात्र नेता हैं, हम लोगों से इस प्रकार का व्यवहार है तो सोचिए आप कि वो आम छात्र से किस तरह का व्यवहार करते होंगे। आम छात्रों को तो वो ऐसे फटकार के भगाते होंगे कि आप कौन निकलिए यहाँ से। तो इस तरह का व्यवहार उन्होंने किया तो ये तो ना तो विद्यार्थी परिषद सहन करेगी और ना आम छात्र करेगा। तो उनको तत्काल प्रभाव से हटाया जाए, उनको डिसिप्लिन सिखाया जाए, फिर उनकी नियुक्ति कहीं और हो, जिससे क्या उनको सबक मिले, क्या आगे से उनको सारे, कोई भी बच्चा हो, कोई भी स्टूडेंट हो, छात्र छात्रा हो, उनसे अच्छा व्यवहार करे। कोई अधिकारी हो, यहाँ पे उनके बड़े अधिकारी खड़े थे, प्रिंसिपल सर खड़े थे, उनके सामने वो बदतमीजी कर रहे हैं, तो ये किस तरह का दबाव है, ये किस तरह की गुंडागर्दी है। तो इस चीज़ के खिलाफ विद्यार्थी परिषद तत्पर खड़ी है और 48 घंटे के समय दिया गया है। अगर 48 घंटे में ये सब चीज़ें मांगे पूरी नहीं होती हैं तो विद्यार्थी परिषद से भी उग्र आंदोलन करेगा, कॉलेज में तालाबंदी करेगा और इन सब लोगों के खिलाफ आंदोलन प्रदर्शन करेगा। पीयूष मिश्रा, जल सेवा विभाग, गुना।